प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं। हुकूमत स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाह रही है और बानी पीटीआई कह रहे हैं कि बात उनसे होगी जो बाइख्तियार हैं। और यही बात मौलाना फजल रहमान साहब भी, उनकी पार्टी भी कह चुकी है कि मौजूदा जो हुकूमत है उसके पास मैंडेट नहीं है, और जब मैंडेट नहीं है तो उनके साथ कोई बातचीत भी नहीं हो सकती। तो फिर मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ेंगे। ख्वाजा आसिफ ने दो टोक ऐलान किया कि पहले 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए और उसके बाद मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है मुज़ाकरात के नाम पे, इस्टेब्लिशमेंट से इसीलिए बात कर रही है। और स्पेशली रऊफ़ हसन का नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो तो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत की तरफ से की जा रही हैं, और हुकूमत जो है वो बार बार इसके ऊपर कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सारी बातें की जा रही हैं, हमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है, और ये NRO हमसे मांग रहे हैं। बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि डायलॉग किससे होने चाहिए ये वाजे कर चुके हैं, और ज़ाहिर वो बार बार ये बात दोहरा रहे हैं बानी पीटीआई भी। और महमूद अचकज़ई को मैंडेट दिया है बानी पीटीआई ने, और महमूद खान अचकज़ई की स्वाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किसके साथ बात करना चाहते हैं। इसके अलावा बैरिस्टर गौर ने कहा कि महमूद अचकज़ई कोई तजवीज़ लाए तो इस पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास व दलिया से मुतल्लिक़ किसी भी तरमीमी बिल की मुखालफत की जाएगी, उसकी हिमायत बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। हमने अपने पार्लियामान को जो अपने अरकान पार्लियामेंट को उनको बाज़ाब्ता तौर पे आगाह भी कर दिया है। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मोहतरमा नुसरत साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नुसरत साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने क्या बोला है मुझे, मैं कनेक्टेड नहीं थी उस वक्त। नुसरत साहिबा, हम बात कर रहे थे कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो पाएंगे या नहीं। हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिन्नतें कर लिए, NRO मांग रही है हमसे, और वो तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। चूँकि सियासी जमातों से बात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर ही नहीं कर रहे, और ख़ुद बानी पीटीआई कह रहे हैं कि बात उनसे होगी जो बाइख्तियार हैं। बिल्कुल सही। अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हुकूमत तो ये कह रही है कि आप मुज़ाकरात तो हमसे नहीं करना चाह रहे, पहले 9 मई पे माफ़ी मांगे फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर फॉर्म 47 वाले फरमा रहे हैं कि इनसे माफी मांगी। ठीक है जी। देखिए खान साहब ने हमेशा एक बात की है कि मैं उनसे बात करूंगा जो मैटर करते हैं जी। दोज हु मैटर, दोज हु कैन डिसाइड थिंग्स। इनसे क्या बात की जाए कि आज मौसम गर्म है या सर्द है या बारिश हो रही है या धूप निकली हुई है। मौसम की बात हो सकती है इनसे, इसके अलावा और क्या बात हो सकती है। और पीटीआई ने चाहती कि उनके साथ वो करे, या ये हुकूमत ही चाहती कि उनके साथ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करें। तो क्या मुंह और क्या मसूर की दाल बात नहीं सुनो। तो नुसरत साहब ये बात आपकी ठीक है, ज़ाहिर है बानी पीटीआई अपनी जो गैर रस्मी बात होती है जब सहाफ़ियों से वो ये बात वाजे कर चुके हैं, और आज बैरिस्टर गौहर भी ये बात कह रहे थे कि हमने वाजे बता दिया कि हम मुज़ाकरात किससे चाहते हैं। दूसरा, महमूद अचकज़ई को नुमाइंदे के तौर पे वो उनकी स्वाबदीद है, वो आगे बातचीत करेंगे, उनको मैंडेट बानी पीटीआई ने दिया है। तो आप समझती हैं कि अगर ये बातचीत के दरवाजे, जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने बातचीत भी की, और वो ये चाहते हैं कि ये डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए, ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि बर्फ़ पिघल रही है, यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो सीख पा हो रहे हैं इस बात पर? जाहिर है बेचैनी तो होगी ना, अगर बात होगी और उन्होंने बात मान ली, समझ ली कि वो क्या कहना चाहता, उन्होंने किया है और क्या आगे, तो ये बात इनको करेगी, क्योंकि ये तो जाहिर है बार बार बात 47 की पैदा के पास अपने ना कोई अथॉरिटी ना दिमाग है। तरह खान साहब कहते पढ़े लिखे हैं और ना ही कुछ, तो ये इन लोग को बात कोई तुक ही नहीं बनती। गुस्सा इनको जाहिर इस बात का है कि क्यों ये डायरेक्ट क्यों एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। वो तो हमें सिर्फ करना चाहिए, हम खुद पॉलिश कर सकते हैं, क्यों आगे उनसे बात। हालांकि हमारे ऊपर ब्रूट पॉलिश नहीं होगी, बस अब सिर्फ नुकसान पेश कर रहे हैं, बातचीत हो रही है।
लेकिन बहरहाल इनका इनको जैसे कहना चाहिए कि इनकी अनसिक्योरिटी या इनकी इनसिक्योरिटी जो है वो बजाय वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है जब आप बहुत पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोगों से बात कर रहे होंगे और एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो डेफिनेटली वो पॉइंट्स ऐसे तो मंजूर किए जाएंगे। तो उस बात से ये श्योर है, मैं सोच क्या ठीक। अलावा और कोई। अच्छा, दूसरा नुसरत भाई साहबा, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें बैक टू बैक हुई, प्राइम मिनिस्टर से भी प्रेसिडेंट से भी, वो कन्विंस नहीं कर सके मौलाना साहब अभी तक। मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक है। अब समझती हैं कि मामलात नहीं बन पा रहे, हुकूमत बेबस है, और चीज़ें अगर इस तरह होती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है, आप भी सड़कों पे होंगे, मौलाना साहब भी अगर सड़कों पे आ गए, जमात इस्लामी पिछले हफ्ते प्रोटेस्ट कर चुकी है, तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो तो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि अब चूँकि अगर आवाज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं कोई पस पर्दा बातचीत हो रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स, चूँकि चीन का बड़ा प्रेशर है इस बात के ऊपर कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो बाहर से कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी, तो समझती हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, डायलॉग की तरफ मामला चले जाएंगे, हुकूमत चाहे या ना चाहे, लेकिन मामला जो है वो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के दरमियान बैठ के हल हो जाएंगे? बिल्कुल होगी बात, लाजमी बातचीत नहीं कर, कोई भी चीज आगे बढ़। मौलाना तो रहमान की बात, तो अभी मैं दिल साहब और कमेटी में हमारे, तो उन्होंने यही कहा हूँ कि इसके ऊपर ट्रस्ट ठीक है, जो थोड़ी बहुत बात है सुन ली जाए, लेकिन ज्यादा नहीं। जी जी, सॉरी, क्योंकि इनको तो दो सीटें चाहिए, सेनेट की सीट से और गवर्नरशिप चाहिए। वो अगर कोई भी गवर्नर रहने वाली हुकूमत दे देती है तो उधर चले जाएंगे, तो इसमें नॉट अ बिग डील। ठीक। अच्छा, दूसरा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अभी थोड़ी सी इत्मीनान बख्श खबरें आई हैं, इकॉनमी ठीक हो रही है, महंगाई कम हो रही है। लगता है आपको, बाज़ाहिर तो नहीं लग रहा, हम भी आवाम से बात करते हैं, महंगाई तो अभी तक उसी तरह है, लेकिन हुकूमत को पता नहीं कहाँ से खबरें मिल जाती हैं कि मामला बहुत अच्छे हो रहे हैं, इत्मीनान बख्श हैं। वो कह रहे हैं कि 3 साल की 2.5 साल की जो हमारी मेहनत है वो रंग ले आई। जी जी, माशाल्लाह बहुत कम लेके आई, क्योंकि रेट है कम हो गए, क्या लोग बच्चों को जहर दे वो कुछ कम हो। ये देखें, ये तो बेकार की बात है। दुनिया सिर्फ पीटीवी देखती है और उसकी लोग की जाके दिन कॉन्फ्रेंस करते लोग उस पर करते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा कौम माशाल्लाह, और उनको पता क्या हो रहा है, महंगाई किस तरह, ये आईपीपी से वापस ले रहे हैं, इन्हीं के खानदान के लोग, चाहे वो पीपल्स पार्टी, चाहे नून लीग हो, के अलावा दो और इधर उधर, लेकिन वो सारे इनके लोग हैं। जब तक ये एक यूनिट पैदा किए तो अरबों रुपए, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज हर साल, वो कब खत्म होगा तो मिलेगा ना। सऊदी अरब ने तो कह दिया मैं नहीं देता पैसा, मैं नहीं देता, नहीं देता, आप अपना रिक्रूट 15% मुझे दें, बात फिर मैं आप लोग को पैसे दूंगा। तो हालात यहाँ तो दोस्त हमेशा हर वक्त तैयार है हमारी मदद के लिए और आगे बढ़ के, तो सबसे सब पीछे हट गए। वो कहते हैं पता है कि इनका कोई फायदा है, क्योंकि इन्होंने जो IMF से लिया कहाँ इस्तेमाल, कोई डैम बन रहा है, कोई और चीज बन रही है, कुछ और हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। नहीं, इनकी तरजीहात, नौसर भाई साहब आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसमें इनकी तरजीहात ही नहीं है, और तरजीहात जब अवामी पैसा मिलता है, पैसे देते रहे और बाहर ये बहुत शुक्रिया नौसर भाई साहब आप प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और इसमें कोई शक नहीं कि तरजीहात आपकी होनी चाहिए। वक्त हुआ ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे।